बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पास एजुकेशन सिस्टम लार्जेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर योर ऑनलाइन प्रिपरेशंस। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं नस्ट एनईटी 1 2024 के अंदर जितने भी एमसीक्यूज आ रहे हैं इंग्लिश के रिलेटेड, फिजिक्स के रिलेटेड, मैथ के रिलेटेड, उनको डिस्कस करेंगे। स्पेशली इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस कर रहा हूँ दिसंबर 5 और दिसंबर 6 के एमसीक्यूज को इंक्लूड किया गया है। साथ में मैं आपको मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा, इंग्लिश के रिलेटेड, फिजिक्स है, मैथ है, साथ में ओरिजिनल एमसीक्यूज करवाऊंगा और उनका सोल्यूशन करवा दूंगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पे न्यू है या आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी सबसे पहले वीडियो को पॉज करके आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लें। व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी आप लोगों को वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर नजर आ रहा होगा, उसको भी जाके आप लोग फॉलो कर सकते हैं। रिमेंबर डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग मोस्ट ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन और हर एंट्री टेस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन, हर एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ईच एंड एवरीथिंग आपको मिलेगी सिर्फ एक प्लेटफॉर्म, पास एजुकेशन सिस्टम पे। इसके यूट्यूब चैनल को भी लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कर लें और व्हाट्सएप चैनल को भी लाजमी तौर पे फॉलो कर लें। व्हाट्सएप चैनल के अंदर हम जितने भी स्कॉलरशिप के रिलेटेड इंफॉर्मेशन है उसको डिस्कस कर रहे होते हैं और जितने भी आप लोगों की अपडेट्स है उधर शेयर कर रहे होते हैं। पाकिस्तान के अंदर हमारे बाई ग्रेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला 70% जो स्टूडेंट्स है वो स्कॉलरशिप पे पढ़ रहे हैं। जी स्टूडेंट्स, जो पास एजुकेशन सिस्टम के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी पाकिस्तान के टॉप यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं, तो उसमें से 70 to 75% स्टूडेंट स्कॉलरशिप पे पढ़ रहे हैं। उसकी वजह यह है कि हम अपने स्टूडेंट को ना सिर्फ एंट्री टेस्ट के लिए तैयार करते हैं बल्कि उनको आगे आने वाली लाइफ के लिए, आगे उनकी यूनिवर्सिटी की लाइफ के लिए भी प्रॉपर गाइडलाइन दे रहे होते हैं। हमारे व्हाट्सएप चैनल के थ्रू उनको प्रॉपर गाइडलाइन मिल रही होती है कि आप लोगों ने स्कॉलरशिप कैसे अवेल करना है, आप लोगों ने एक दो सेमेस्टर के लिए नहीं, पूरी अपने सिलेबस के लिए स्कॉलरशिप को कैसे अवेल करना है, आप लोगों ने वहां पे जाके कैसे बिहेव करना है, किन किन चीज़ों को फॉलो करना है, किन चीज़ों पे फोकस करना है, किन चीज़ों से बच के रहना है। तो ये सारी चीज़ें हम अपने स्टूडेंट को व्हाट्सएप चैनल के अंदर डिस्कस कर रहे होते हैं। उसको जाके आप लोग लाजमी तौर पे फॉलो कर सकते हैं। आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो के अंदर सबसे पहले आप लोगों को मैं डिस्कस कर देता हूं। एक अनाउंसमेंट है, काफी स्टूडेंट पूछ रहे होते हैं, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक अनाउंसमेंट देना चाहता हूं कि पास एजुकेशन सिस्टम का न्यू ऑनलाइन प्रीमियम सेशन 10 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, जो कि हमारा 3.0 बैच होगा इंशाल्लाह ताला। बाई ग्रेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला दो सेशंस की कामयाबी के बाद ये थर्ड सेशन हम लॉन्च कर रहे हैं, जो कि 10 दिसंबर से रेगुलर स्टार्ट हो रहा है। फ्रेश ये बिल्कुल सेशन होगा हमारा, जिसमें स्टार्ट से आपको तमाम सिलेबस करवाया जाएगा। चाहे आप लोग सोशल साइंसेज बिजनेस के स्टूडेंट हैं, चाहे आप लोगों ने एनईटी इंजीनियरिंग देना है, चाहे आप लोगों ने मेडिकल के थ्रू देना है, चाहे आप लोगों ने कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड देना है, कंप्यूटिंग वाला देना है, या आप लोगों ने ई कैट स्प्रिंग वाला देना है, फॉल वाला देना है, एनटीएस नेट को देना है, तो पाकिस्तान की तमाम, कोई ऐसा नहीं है टॉप 10, टॉप 25 या टॉप 15, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान की तमाम एंट्री टेस्ट की तैयारी, जिसमें कराची की यूनिवर्सिटीज को देख ले, एनईडी हो, एनडीयू इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटी है, बहरिया हो, कॉम सेट्स हो, एनईटी हो, आप लोगों का ई कैट है, प्यास है, जीकी है, एमडी कैट हो, तो इन तमाम एंट्री टेस्ट की तैयारी आपको हमारे एक ऑनलाइन प्रीमियम सेशन में मिलेगी, जो कि जस्ट आप अवेल कर सकते हैं 6000 के अंदर। 6000 के अंदर आपको ये कंप्लीट सेशन मिलेगा। और इसकी ब्यूटी ये है कि इसके अंदर लाइव क्लासेस चलती जाएंगी, लाइव क्लासेस होती हैं और पूरा वीक ये क्लासेस चलती जाती हैं। अगर आप लोगों ने इस सेशन को ज्वाइन करना है, जो कि हाईली रिकमेंडेड है आप लोगों को, अगर आप लोगों ने वाकई में एक एम किया हुआ है कि आप लोगों ने नस्ट जैसी यूनिवर्सिटी में जाना है, आप लोगों ने फास्ट में, जीकी में, प्यास में जाना है, एनईडी कराची वाली यूनिवर्सिटी के अंदर जाना है, तो आप लाजमी तौर पे इस सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं, कि जो जो कि सिर्फ आपको 6000 के अंदर मिलेगा। और 6000 आप लोगों ने वन टाइम पे करना है, ये पर मंथ नहीं है बिल्कुल भी। मैं क्लियर करना चाहता हूँ, ये जस्ट आप लोगों ने वन टाइम पे करना है, एक दफा आप लोगों ने इसको पे करना है और आप लोगों को कोई इसके अलावा एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होंगे। जस्ट 6000 आप लोगों ने वन टाइम पे करना है और आप लोगों को हमारे ऑनलाइन प्रीमियम सेशन के अंदर इनरोलमेंट मिल जाएगी। और जब तक आप लोगों का यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं होता, ये आपकी फी वैलिड रहेगी, जिसमें आप लोगों को हम कंप्लीट ऑनलाइन सेशन के अंदर लाइव क्लासेस देते हैं। हर एक सब्जेक्ट का एक्सपर्ट प्रोफेशनल गोल्ड मेडलिस्ट टीचर होता है, जिसका 15-15 साल, 16-16 साल एंट्री टेस्ट को पढ़ाने का एक्टिव एक्सपीरियंस होता है। इसके अलावा अगर आप लोग लाइव क्लासेस खुदा न खास्ता कोई मिस भी कर देते हैं, तो हम आपको ऑलरेडी पहले ही रिकॉर्डेड सेशन पूरा पकड़ा देते हैं, जिसको आप पहले भी सिलेबस कर ख़त्म करना चाहते हैं। जैसे आप लोग कई स्टूडेंट हैं
उन्होंने एंट्री टेस्ट किसी और यूनिवर्सिटी का देना है, उसके करीब आ गया एंट्री टेस्ट, और लाइव क्लासेस के अंदर आपको लग रहा है कि एक रूटीन में सिलेबस चल रहा है। वैसे तो हमारा वो जो सिलेबस होता है टाइमली खत्म हो जाता है, लेकिन एक स्टूडेंट है वो चाहता है कि वो इस टाइम से भी पहले सिलेबस को खत्म करना चाहता है, या किसी और टॉपिक को पढ़ना चाहता है। तो उसके लिए आपको रिकॉर्डेड सेशन मिल जाएगा, जिसको आप लोग किसी भी टाइम एक्सेस करके सुन सकते हैं, किसी भी टाइम कोई सा भी टॉपिक कोई से भी सब्जेक्ट का सुन सकते हैं। तो ये तमाम एंट्री टेस्ट के जितने भी आप लोगों को प्रिपरेशन के टॉप फीचर्स हैं, ये आपको मिलेंगे हमारे एक ऑनलाइन सेशन के अंदर। रजिस्टर कर लें खुद को, अभी ही लिमिटेड स्लॉट्स होती हैं, 10 दिसंबर से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। इसके बाद सीट होगी या नहीं होगी उसकी मैं आपको कंफर्मेशन नहीं दे सकता, लेकिन अभी सीट्स हैं, अभी एनरोलमेंट ले लेंगे तो आप लोगों की सीट रिजर्व हो जाएगी। तो ये था, डिफरेंट स्टूडेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर पूछ रहे होते हैं, तो मैंने एक अनाउंसमेंट के थ्रू आप सबको ये बता दिया है कि 0304066600 इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप हमारा जो ऑनलाइन प्रीमियम सेशन है उसके अंदर एनरोलमेंट ले सकते हैं। इसके बाद सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इंग्लिश के एमसीक्यूज को। तो इंग्लिश के एमसीक्यूज में सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा एनोलॉजीज के रिलेटेड को, जिसमें एक हमारे पास क्वेश्चन आया। इसमें वो पूछ रहा है कि वेट जिसका किलोग्राम के साथ एसोसिएटेड होता है, एनोलॉजीज है, एक रिलेशन होता है इनके दरमियान में। तो यहाँ पे देखेंगे कि प्राइस कमोडिटी के साथ है, लैंग्वेज कन्वर्सेशन के साथ है, नेशन सिटीजन है, सेकंड्स ऑर्स है। तो इसमें हमारे पास राइट ऑप्शन क्या बनेगा, आप लोगों ने वीडियो को पॉज करना है, और वीडियो को पॉज करके आप इसको सॉल्व करेंगे, और फिर मैं आपको इसका बताऊंगा। जो भी एमसीक्यूज मैं आप लोगों को बताऊंगा, आप लोगों ने सबसे पहले वीडियो को पॉज करना है, और वीडियो को पॉज करके उसका राइट आंसर जज करना है, और फिर मैं आपको बताता जाऊंगा। तो इसका हमारे पास राइट ऑप्शन बनेगा कि वेट किलोग्राम, आपको पता ही है वेट का यूनिट किलोग्राम है, तो इसी तरह जो डिस्टेंस होता है उसका यूनिट किलोमीटर होता है। तो ये हमारे पास जो बीटा ऑप्शन है दैट विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद है रेंज माउंटेन। रेंज माउंटेन है, तो इसमें हमारे पास क्या बनेगा। तो यहाँ पे देखें, जो माउंटेन बेसिकली होते हैं उसकी अगर कलेक्शन हो एक लाइन में बहुत ज्यादा माउंटेन्स है तो वो एक रेंज बन जाती है। तो इसी तरह यहाँ पे जो हमारे पास राइट इसका ऑप्शन बनेगा वो बनेगा स्ट्रिंग बीट। तो हमारे पास जो डेल्टा ऑप्शन है दैट विल बी राइट ऑप्शन। इसके बाद है स्प्रिंग और समर। स्प्रिंग के बाद समर का वेदर है, और इसी तरह यहाँ से हमारे पास कौन सा राइट ऑप्शन बन सकता है, दैट विल बी एडोलसेंस से हमारे पास यूथ बनता है। तो हमारे पास अल्फा ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। एक तो इनको याद रख लेना, ये एनईटी के पास पेपर के एमसीक्यूज आपके साथ डिस्कस करवाए हैं एनोलॉजीज के रिलेटेड। इसके बाद हमारे पास साई रिलीफ है, दैट इज नॉट साइट, दैट इज साई। साई आह को कहते हैं ना, आह भरना, ठीक है। साई रिलीफ है, तो यहाँ पे हमारे पास साई बेसिकली किसका सिंबल होता है, रिलीफ का। और ट्रेमलिंग बेसिकली किसका साइन होता है, ये फियर को होता है। तो इसलिए हमारे पास बीटा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। इसके बाद कुछ स्पेल चेक के बारे में मैं आपको एमसीक्यूज करवा देता हूँ, कि अब जो स्पेलिंग चेक के हवाले से अब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एमसीक्यूज के। आप देखेंगे तो हो दिसंबर 5 और 6 में भी स्पेलिंग चेक में से आए हुए थे। तो ये इंग्लिश का मोस्ट फेवरेट टॉपिक है स्पेलिंग चेक वाला। यहाँ पे कुछ कॉमनली जो आए हुए हैं इस डेट को वो भी मैं आपको बता देता हूँ, कुछ प्रीवियस भी एनिटीज के करवा देता हूँ। हमारी कोशिश ये होती है कि आपको एक ही लेक्चर के अंदर साथ साथ काफी चीजों को मैं क्लियर करवा दूं। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें, तो एक एक्सीडेंटली का स्पेलिंग आ जाते होते हैं। तो ये याद रखने, एक्सीडेंटली बेसिकली होता है ACCIDENTLY, एक्सीडेंटली है। इसके बाद अगर हम बात करें तो रेलिवेंस आ जाता है, रेलिवेंस, इसके भी स्पेलिंग आप लोगों ने याद रख लेने हैं। इसके बाद हमारे पास एक और जाता है, एक्सेसिव आ जाता है। एक्सेसिव होता है EXCE एक्सेसिव। ये एनईटी के अंदर पास पेपर में रिपीट हुए हैं काफी दफा, अभी भी आपके 5-6 दिसंबर को ये वाले एमसीक्यूज रिपीट हो रहे हैं। फिर अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी के स्पेलिंग आप लोग देख लें, ये अपॉर्चुनिटी के स्पेलिंग होते हैं। तो ये मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ एमसीक्यूज, इनको अच्छे तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं। इसके बाद डेफिनेशन होता है, डेफिनेशन होता है DEFINITIUN। इसके अलावा कुछ फर्दर्स मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि फर्दर और हमारे पास क्या होंगे। जैसे हंगरी है, हंगरी का स्पेलिंग HUNGRY, ये सारे नस्ट के अंदर आ चुके हुए हैं। इसके अलावा मेटलर्जी आ जाता है, मेटलर्जी के स्पेलिंग है METALLURGY। तो ये मेटलर्जी का स्पेलिंग है।
इन्वायरमेंट के पूछ लेता है, गवर्नमेंट के पूछ लेता है। तो ये देख लें, इन्वायरमेंट है ENVIRONMENT, ये इन्वायरमेंट है हमारे पास। फिर सेपरेट के स्पेलिंग आपको पता होना चाहिए। सेपरेट है SEPARATE। मेरी कोशिश ये है कि मैं सिर्फ 5 और 6 दिसंबर के डिस्कस पहले करवा के साथ में कुछ और भी डिस्कस करवा दूं, ताकि मैक्सिमम आप लोगों का फायदा हो जाए, ठीक है। इसके बाद प्रीडिजियस हमारे पास आ जाता है, उसके भी स्पेलिंग, या परसुएड के स्पेलिंग भी पूछ लेता है। परसुएड के पहले देख लें, ये परसुएड होता है हमारे पास। इसके अलावा हमारे पास है इन्वायरमेंट के, आपको बता दिए हैं। इसके अलावा हमारे पास प्रोटीग्यूज के स्पेलिंग पूछ लेता है। प्रोटीग्यूज के हमारे पास स्पेलिंग होते हैं PORTUGUESE। इसके अलावा हमसे अक्वायर्ड के स्पेलिंग पूछ सकता है ACQUIRE। तो ये वाले कुछ स्पेलिंग चेक के रिलेटेड क्वेश्चंस थे, जिसमें एक्सीडेंटली है, रेलिवेंस है, एक्सेसिव है, ये वाले जो क्वेश्चंस है ये इंपॉर्टेंट है। इनको आप लोग अच्छे से याद रख सकते हैं। अपॉर्चुनिटी के रिलेटेड है, हंगरी है, मेटलर्जी है, एनवायरनमेंट है, और ये परसुएट। इसको अच्छे तरीके से आप लोगों ने डियर स्टूडेंट्स याद रख लेना है, ठीक है। इसके अलावा एक और भी है, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करवा देता हूँ। जैसे आइडियोलॉजी है, आइडियोलॉजी के स्पेलिंग होते हैं IDEOLOGY। आइडियोलॉजी के ये स्पेलिंग होते हैं। कन्वर्स का भी पूछा हुआ है उसने स्पेलिंग चेक। तो कन्वर्स हमारे पास ये वाला होता है। एक्सेलरेशन के भी स्पेलिंग आए हुए हैं, ACCELERATION। एक्सेलरेशन भी याद रखना है। इसके अलावा हमसे उसने फिलामेंट के स्पेलिंग भी पूछे हुए हैं। तो फिलामेंट हमारे पास क्या होता है? FILAMENT, फिलामेंट। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से क्लियर हुए होंगे। इसके बाद यहाँ पे कुछ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के क्वेश्चन भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर देता हूँ, यहाँ पे इसी पेज के ऊपर, यहाँ पे। तो अब मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ यहाँ पे सिनोनिम और एंटोनिम के क्वेश्चंस, जो कि हमारे पास 5 और 6 दिसंबर की डेट को आए हुए हैं। मोस्ट ऑथेंटिक है, और इसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ ऐड करूँ वो वाले क्वेश्चंस भी जो आप लोगों के पहले बी नेस्ट के अंदर आए हुए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग देखेंगे, उसने पूछा हुआ था कि फेलिसी का हमारे पास एंटोनिम क्या होता है। तो सबसे पहले ये देखें, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, ये हमसे पूछे गए हैं। सिनोनिम्स एंटोनिम्स मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। जैसे फेलिसी का हमारे पास एंटोनिम क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शंस है आपके पास, पैराडॉक्स, पैराडॉक्स है। बी ऑप्शन है फ्लॉ, और सी ऑप्शन है एक्यूरेसी, एक्यूरेसी है। डी ऑप्शन है प्रीडिजियस। डी ऑप्शन हमारे पास प्रीजुडिस, PREJUDICE। इसको आप लोगों ने बताना है, वीडियो को पॉज करके इसका आप लोग बता सकते हैं। सारे स्टूडेंट यहाँ पे वीडियो को पॉज करेंगे और मुझे बताएंगे फेलिसी का हमारे पास एंटोनिम क्या होता है। सारे स्टूडेंट वीडियो को पॉज करेंगे। तो इसका हमारे पास एंटोनिम क्या बनेगा? दैट विल बी एक्यूरेसी। तो हमारे पास सी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। तो इसी तरह बाकी भी आप लोगों के साथ मैं सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को डिस्कस करता जाता हूँ। जैसे ये हमने जो डिस्कस किया, ये ऑपोजिट मीनिंग को डिस्कस किया है। इसी तरह यहाँ पे अब एक सिनोनिम को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछता हूँ फिलोमिनेट, तो इसका आप लोगों ने मुझे बताना है कि सिनोनिम क्या होता है फिलोमिनेट का। तो यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस भी मैं आपको दे देता हूँ। तो ये वर्ड है हमारे पास फिलोमिनेट। फिलोमिनेट का हमारे पास सिनोनिम क्या बनेगा? यहाँ पे देखें, इसके ऑप्शंस है आपके पास। विलीफाई का विलीफाई होगा। बी ऑप्शन इसको होगा प्रेज। वीडियो को पॉज करना और आप लोगों ने बताना है, और लाउड। जल्दी से वीडियो को पॉज करें और आप लोगों ने बताना है कि इसका हमारे पास सिनोनिम क्या बनेगा। अगर वो क्लोजेस्ट मीनिंग पूछे या सिनोनिम पूछे, तो इसका मतलब एक ही होता है कि क्लोजेस्ट मीनिंग भी वही होता है जो सिनोनिम में आ रहा होता है। तो यहाँ पे इसका हमारे पास सिनोनिम क्या बनेगा? दैट विल बी विलीफाई। तो हमारे पास अल्फा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। इसके बाद कुछ और डिस्कस आप लोगों के साथ कर लेता हूँ।
जैसे नेक्स्ट मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि आप लोगों ने मुझे बताना है, जैसे क्लोजेस्ट मीनिंग बता दें, हिस्ट्री का बता दें, हिस्ट्री इसका सिनोनिम क्या होगा, यानी क्लोजेस्ट मीनिंग, क्लोजेस्ट मीनिंग इसका क्या होगा। ऑप्शंस है आपके पास, कोल्ड, फॉल्स, कॉर्डियल या शैलो। तो यहाँ पे बताएंगे इसका सारे स्टूडेंट के हमारे पास हेस्टी का क्या सिनोनिम बनता है, क्लोजेस्ट मीनिंग भी उसी में आता है दैट। इसके ऑप्शंस यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, इसके ऑप्शंस होंगे हमारे पास हेस्टी के सिनोनिम के, दोज विल बी हेस्टी के इसके ऑप्शंस कुछ और होंगे, जैसे काइंड, क्योंकि ये इसके सिनोनिम में नहीं बन रहे हैं, या स्लो, या वाइज, या इम्पल्सिव। बताएं जी, इसके हमारे पास सिनोनिम क्या बनेगा हिस्ट्री का, सारे स्टूडेंट वीडियो को पॉज करके बताएंगे। तो इसका सिनोनिम हमारे पास बनेगा इम्पल्सिव। तो ये सारे जो क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ इसको आप लोग नोट करते जाएं। जैसे जक्स्टापोजिशन, ये जो सारे सिनोनिम है, स्पेलिंग चेक है, एंटोनिम है। अगर आप देखेंगे ना, नस्ट एनईटी की इंग्लिश के रिलेटेड हमारी वीडियो जो कि 3 घंटे की थी, उसके अंदर ये सारे सिनोनिम, एंटोनिम, स्पेलिंग चेक मैं आप लोगों को करवा चुका हूँ, बड़ी डिटेल के अंदर करवाए थे, जाके वो वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा। नेक्स्ट एनईटी 1 2024 के जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं वो उसी एक वीडियो के अंदर से मैक्सिमम क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। और जो बाकी क्वेश्चंस है वो हमारे पेड सेशन के अंदर हमने अपने स्टूडेंट को करवाए हुए थे। तो सारे के सारे 110% सारे के सारे क्वेश्चंस वो हमारे सेशन के अंदर से ही आ रहे हैं, जो हम अपने स्टूडेंट को करवा रहे हैं। तो दैट इज कॉल्ड रेलिवेंट एजुकेशन, रेलिवेंसी इसे कहते हैं। अब मैं मैक्सिमम आपके साथ डिस्कस करता जाता हूँ, आप लोगों का मैक्सिमम फायदा हो जाए इंशाल्लाह। तो जक्स्टा पोजिशन, इसका क्लोजेस्ट मीनिंग मतलब सिनोनिम क्या होगा। ऑप्शंस है डिस्टेंस, वीडियो को पॉज करना और आपने मुझे बताना है, रिमोटनेस, या सी है प्रॉक्सिमिटी, प्रॉक्सिमिटी, या डेल्टा ऑप्शन है अब्रोड। इसका मुझे बताएंगे शाबाश। जक्स्टापोजिशन का हमारे पास सिनोनिम क्या बनेगा, तो दैट इज प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी के मीनिंग में आता है। इसके बाद एक और डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहता हूँ अरेबल, जो कि आप लोगों का पहले भी रिपीट हुआ हुआ है, 2 3 दिसंबर को भी रिपीट हुआ था। अरेबल का सिनोनिम बताएं क्या होगा। ऑप्शन है आपके पास टिलेबल, टिलेबल इसका सिनोनिम होगा। बी ऑप्शन है आपके पास इनफर्टाइल होगा, या हमारे पास सी ऑप्शन है इमेच्योर होगा, इमेच्योर के मीनिंग में आएगा, या डेल्टा ऑप्शन है मिथ में आएगा। तो यहाँ पे याद रखना है इसका सिनोनिम बनता है टिलेबल। ठीक है, टिलेबल इसका सिनोनिम बनेगा, दैट इज राइट ऑप्शन। अरेबल का क्या बनेगा, दैट इज टिलेबल। दो और आपके साथ डिस्कस करवा देता हूँ, जैसे मोरोज का हमारे पास सिनोनिम क्या बनेगा, यहाँ पे देखें। एक है हमारे पास मोरोस, मोरोस का सिनोनिम हमारे पास क्या बनेगा। ऑप्शन है आपके पास अपलिफ्ट, बी ऑप्शन है जोवियल, सी ऑप्शन है आप लोगों के पास ग्लूमी, और डेल्टा ऑप्शन है हर्टमी। अच्छा जी, तो इसका हमारे पास सिनोनिम मोरोस का क्या बनेगा, दैट विल बी ग्लूमी। सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। लास्ट ऑफ लास्ट क्वेश्चन एक इंग्लिश का डिस्कस करवा देता हूँ। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन आया हुआ था कि अमेंड का सिनोनिम क्या होगा, यानी क्लोजेस्ट मीनिंग। तो अमेंड का हमारे पास ऑप्शंस है, क्या इसका, वीडियो को पॉज करके आप लोग इसका जज कर सकते हैं कौन सा, फिर मैं आपको बताता हूँ। पेयर और डेल्टा ऑप्शन। तो सारे स्टूडेंट एक दफा वीडियो को पॉज करेंगे और बताएंगे इम्प्रूव, इम्पेयर,
कौन सा हमारे पास इसका सिनोनिम बनेगा? सो दैट विल बी इम्प्रूव, डेल्टा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। सो दैट वाज ऑल अबाउट इंग्लिश एमसीक्यूज, जो कि आप लोगों के मैं 10 पास पेपर के कुछ डिस्कस किए और कुछ 5 और 6 दिसंबर वाले मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं। इसी तरह मैं आप लोगों के साथ बाकी जो सब्जेक्ट है उनके एमसीक्यूज भी डिस्कस करता हूँ। अब हम डिस्कस करते हैं इंग्लिश के पोर्शन के बाद डिस्कस करते हैं मैथमेटिक्स का पोर्शन। डियर स्टूडेंट्स, जैसे हम आप लोगों को बताते आए हैं, गाइड करते आए हैं, भाई ग्रेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला सेम उसी तरह क्वेश्चन आ रहे हैं, उसी पैटर्न पे क्वेश्चन आ रहे हैं और वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं जो आज से 2 साल पहले इंजीनियर हाफिज बिलाल हसन साहब ने प्लेलिस्ट बनाई हुई है मैथ की। उसी के अंदर से आप लोगों के तमाम नस्ट के एनईटी के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। और इसी तरह जो आप लोगों को फिजिक्स के ऊपर गाइडलाइन दी गई है, जिस तरह आपको बताया गया, सारे एमसीक्यूज फिजिक्स के भी वैसे आ रहे हैं। और इंग्लिश के अंदर जिस तरह हम अपने पेड सेशन के अंदर अपने स्टूडेंट्स को वर्कशीट्स दे रहे होते हैं, टेस्ट दे रहे होते हैं, जहां से पढ़ा रहे होते हैं, हमारे जो अपने पास एजुकेशन सिस्टम के नोट्स हैं, उन्हीं नोट्स, उन्हीं वर्कशीट, उन्हीं टेस्ट में से एनईटी के अंदर एमसीक्यूज आ रहे हैं। चाहे आप इंग्लिश के पोर्शन को देख लें, चाहे आप लोग फिजिक्स के पोर्शन को देख लें, चाहे आप लोग मैथ के पोर्शन को देख लें। तो यहाँ पे 5 और 6 दिसंबर के एमसीक्यूज आपके साथ डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को मेन टॉपिक्स बता देता हूँ, किन किन टॉपिक्स को आप लोगों ने डियर स्टूडेंट्स अच्छे से तैयार करके जाना है अगर आप लोगों का अपकमिंग डेज के अंदर एनईटी आ रहा है। तो रिमेंबर स्टूडेंट्स, एक आप लोगों ने जो कोनिक सेक्शन है, इस चैप्टर को अच्छे तरीके से करके जाना है। सर कोनिक सेक्शन नहीं आता, किधर से करें? यूट्यूब के ऊपर लिखें कोनिक सेक्शन, वन शॉट बाईपास एजुकेशन सिस्टम 100% कवर हो जाएगा। इसके अलावा आप लोग हमारी मैथ की प्लेलिस्ट के अंदर जाएंगे तो वहां पे आप लोग उसको स्क्रॉल करते जाएंगे तो आपको 11 मैथ की अलग एक कंप्लीट वन शॉट लेक्चर नजर आएगा, 12 मैथ का एक कंप्लीट वन शॉट लेक्चर नजर आएगा। ये दोनों लेक्चर्स अच्छे तरीके से सुन लो, मैथ आप लोगों का 100% कवर हो जाएगा। एनईटी के लिए अगर ई कैट को टारगेट कर रखा है, उसके उसके लिए भी ये फुल कवर हो जाएगा, याद रख लो, ठीक है। अगर आप लोग कोनिक सेक्शन सिर्फ सुनना चाहते हैं तो यूट्यूब पे सर्च करें कोनिक सेक्शन, वन शॉट बाई पास एजुकेशन सिस्टम आ जाएगा। इसके बाद अगेन डेरिवेटिव में से क्वेश्चन पूछे गए। इसके बाद अगेन यहाँ पे इंटीग्रेशन में से भी क्वेश्चन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको अच्छे तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास परमुटेशन और कम्बिनेशन के रिलेटेड है, उनको अच्छे तरीके से आप लोगों ने कर लेना है। ये वाले चैप्टर कर लेने हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज वाला चैप्टर अच्छे तरीके से कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हाईलाइटेड टॉपिक्स हैं जिनमें से मैक्सिमम एमसीक्यूज आ रहे हैं। कोनिक सेक्शन, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन है। इसके अलावा क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वाला। इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग कर सकते हैं। सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और इक्वेशन को बिल्ड करना। तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, इनको डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने अच्छे तरीके से कर लेना है। इसके अलावा पार्शियल फ्रैक्शन का भी एक आधा क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। पार्शियल फ्रैक्शन का भी आपको नो हाउ होनी चाहिए कंप्लीट। तो यहाँ पे मैंने आपको रेफरेंसेस दिए हैं, 11 मैथ का अलग है, 12 मैथ का अलग है। ये 5-5 6-6 घंटे की दो अलग अलग वीडियोस हैं। ये भी 5-6 घंटे की एक वीडियो, ये भी 5-6 घंटे की है। ये दो सुन लेते हैं, आपका 100% कवर है। इसके बाद हमने नेक्स्ट एनईटी की एंड गेम भी अपलोड की हुई है, वो भी जाके सुने। हमने यूट्यूब के ऊपर मैक्सिमम कंटेंट अपलोड कर दिया हुआ है, जो लोग अपने पेड सेशन के अंदर उतना नहीं करवा रहे होते जितना हमने यूट्यूब के ऊपर रिकॉर्डेड फॉर्मेट पे अपलोड कर दिया हुआ है। तो आप लोग उधर से अच्छा खासा फायदा उठा के अपने नेस्ट के अंदर मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। और जिस तरह हमें अपने जो स्टूडेंट्स हैं वो मार्क्स भी बता रहे होते हैं, वो अपने मार्क्स शेयर कर रहे होते हैं कि कैसे उन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल से प्रिपरेशन की है और कैसे वो 150 तक पहुंच गए हुए हैं। तो थिंग इज कि अगर आप लोगों की पहले ऑलरेडी एक अच्छी प्रिपरेशन है तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल से भी काफ़ी फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन रिकमेंडेड आप लोगों को हमारा ऑनलाइन प्रीमियम सेशन है, जिसके अंदर आप लोगों को फुल गारंटी दी जाती है कि आप लोगों की तैयारी मैक्सिमम से 100% करवा दी जाएगी और आप लोग इजीली 160 170 को क्रॉस कर सकते हैं एनईटी के अंदर। और ई कैट में भी आप लोग 90% स्कोर कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला, और हर एक अपने एंट्री टेस्ट के अंदर। यहाँ पे ये कुछ टॉपिक्स मैंने आप लोगों के साथ मेंशन किए हैं। अब मैं कोनिक सेक्शन से ही स्टार्ट करता हूँ और इसके क्वेश्चंस मैं आप लोगों को यहाँ पे डिस्कस करवा देता हूँ। तो यहाँ पे अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो कोनिक सेक्शन वाला हमारे पास चैप्टर है, उसके कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करवाता हूँ। जैसे सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया कि फाइंड फोकस ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x
इसका हमसे फोकस पूछा गया। अब आपको पता है ये हॉरिजॉन्टल पैराबोला है जिसको हम कंपेयर कर लेंगे वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax के साथ। तो यहां से हमारे पास इसके ऑप्शन पहले देख लें। ऑप्शन था 1 0 इसका फोकस होगा, या इसका 0 1 होगा, या इसका हमारे पास 4 0 होगा, या इसका डेल्टा ऑप्शन था 0 4 होगा। अब आप लोग इतना तो जानते हैं ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल पैराबोला है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट विल बी a इक्वल टू 1। तो इसका फोकस कितना बनेगा, दैट विल बी 1 0। सो हमारे पास अल्फा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। रिमेंबर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को दोबारा देखेंगे कि उसने क्या पूछा हुआ था क्वेश्चन के अंदर, फाइंड पैराबोला। पैराबोला फाइंड आउट करो इस इक्वेशन का। ये पैराबोला की इक्वेशन है, इसको इस इक्वेशन के साथ आप लोगों ने कंपेयर कर लेना। यहां से ए का वैल्यू निकला है तो फोकस निकला है, दैट इज अल्फा ऑप्शन। इसके बाद हमारे पास एक और क्वेश्चन था कि टू डिफरेंट टू different conics can intersect can intersect how many points at can intersect वो कर सकते हैं at maximum points। यानी हमारे पास दो डिफरेंट कोनिक्स हैं, वो मैक्सिमम कितने डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकते हैं। ऑप्शंस है 2 3 4 या इनफाइनाइट। पहले वीडियो को पॉज करके इसका जज करें। तो रिमेंबर स्टूडेंट्स, अगर वो पूछे ना दो डिफरेंट कोनिक्स हैं और वो कितने मैक्सिमम पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकते हैं, तो वो 4 मैक्सिमम पॉइंट्स पे, यानी हमारे पास डेल्टा ऑप्शन किया है दैट इज 4। तो 4 मैक्सिमम पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर सकते हैं, यानी 4 मैक्सिमम पॉइंट्स हैं। अगर कोई पूछे ना दो डिफरेंट हमारे पास कोनिक्स हैं, तो बताएं कितने मैक्सिमम पॉइंट्स पे ये इंटरसेक्ट कर सकते हैं। तो आपने कहना कि चार डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हो सकते हैं, और ये चार डिस्टिंक्ट क्या है, ये मैक्सिमम है, इससे ज्यादा नहीं हो सकते हैं। चार डिस्टिंक्ट हमारे पास पॉइंट्स होते हैं जिनको हम बोलेंगे कि 4 पॉइंट्स आर मैक्सिमम। मैक्सिमम 4 पॉइंट्स हैं जिन पे दो कोनिक्स इंटरसेक्ट कर सकते हैं, और मिनिमम कितने होंगे, 0। अगर मिनिमम आता तो फिर 0 आना था। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन आया हुआ था। इसके बाद हम फर्दर क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कोनिक सेक्शन के अंदर से हमारे पास एक इक्वेशन उसने पूछी हुई थी कि एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी। आपने बताना है कि ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट कर रही है। इक्वेशन रिप्रेजेंट्स, ये किसको रिप्रेजेंट करती है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन उसने ये पूछा हुआ था, क्या ये सर्कल को कर रही है। नहीं, सर्कल भी नहीं होगा, पैराबोला हो सकता है। जरा सोचें इसके बारे में, पैराबोला के बारे में। एलिप्स है, एलिप्स भी हो सकती है, और हाइपरबोला भी हो सकता है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को क्लियर करके कुछ चीजें बता देता हूँ कि ये इक्वेशन किसको शो कर रही है। तो यहाँ पे देखिए, आप लोगों ने याद रखना है कि ये जो हमारे पास इक्वेशन है, ये इक्वेशन किसको शो करती है, ये बेसिकली शो करती है पैराबोला को। अब ये इक्वेशन पूरी पैराबोला को तो शो करती है, लेकिन इसमें जो हमारे पास ये आ जाता है ना एच स्क्र माइनस ए बी, ये बेसिकली किसको शो कर रहा होता है, ये डिस्क्रिमिनेंट को शो कर रहा होता है, इसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। तो यहाँ पे याद रखें, ये वाला इक्वेशन किसको शो करेगी, पैराबोला को शो करेगी। इस पे तो हम एग्री हैं, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद आप लोगों ने याद रखना है, अगर तो हमारे पास इस डिस्क्रिमिनेंट की हम वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर तो हमारे पास एच स्क्र माइनस ए बी ये लेस देन 0 आ जाए, यानी डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ जाए, तो ये जो हमारे पास कोनिक है, ये या तो एलिप्स हो सकता है, या ये सर्कल हो सकता है। और इसके बाद अगर एच स्क्र माइनस ए बी इक्वल टू 0 आ जाए, या इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है एच स्क्र इक्वल टू ए बी, तो ये किसको शो करेगा, ये पैराबोला को शो करता है। और इसके बाद अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू एच स्क्र माइनस ए बी ये ग्रेटर देन 0 आ जाए, तो फिर ये किसको शो करता है, ये हाइपरबोला को शो करता है। रिमेंबर स्टूडेंट्स, इसके बाद जो हमारे पास जनरल इक्वेशन होती है कोनी की, तो उसके अंदर आप लोग जानते ही है, वो हमारे पास ए एक्स स्क्र प्लस 2 एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्र प्लस 2 जी एक्स प्लस 2 एफ वाई प्लस सी इक्वल टू 0 होती है। जिसके अंदर आप वैल्यूज को चेंज करके इसको किसी कोनिक के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, और एच स्क्र माइनस ए बी क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट को शो करता है। कंप्लीट इसके ऊपर लेक्चर्स हमने अपलोड किए हुए हैं, वहां से भी जाके आप लोग सुन सकते हैं।
अच्छा जी, ये कुछ कोनिक के बारे में मैंने आपको क्वेश्चंस बताए हैं। इसके अलावा एक आधा और क्वेश्चन भी इसके अंदर से देख लेते हैं, कोनिक सेक्शन के अंदर से। एक क्वेश्चन एक्सेंट्रिसिटी के बारे में पूछ लेते हैं। जैसे क्वेश्चन आया हुआ था, फाइंड एक्सेंट्रिसिटी, एक्सेंट्रिसिटी ऑफ द फॉलोइंग कोनिक। कोनिक था हमारे पास एक्स स्क्र अपॉन 4 माइनस वाई स्क्र अपॉन 9 इक्वल टू 1। ऑप्शन था आपके पास 9/4, बी ऑप्शन था स्क्र रूट 15/4, और सी ऑप्शन था आपके पास स्क्र रूट 3/2, और डेल्टा ऑप्शन आपके पास था स्क्र रूट 9/5। अब यहाँ पे देखिए, इसकी हमने क्या फाइंड आउट करनी है, एक्सेंट्रिसिटी को फाइंड आउट करना है। तो एक्सेंट्रिसिटी हम इसकी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, यू नो एक्सेंट्रिसिटी विल बी ई इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ऐसा ही है। अब सी हमारे पास किसके इक्वल होता है, दैट इज स्क्र रूट a² प्लस b²। ऐसे ही है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यूज हम यूज कर लेंगे, ए और बी को पहले फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे तो ए का वैल्यू हमारे पास कितना आएगा, दैट विल बी, इस पूरे को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको हम लिख सकते हैं x² अपॉन 2² माइनस y² अपॉन 3² इक्वल टू 1। तो यहाँ से ए हमारे पास कितना आ गया 2, और बी हमारे पास कितना आ गया 3 आ गया। तो यहाँ पे अगर आप लोग इसकी वैल्यूज को पुट करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 4 + 9 13 स्क्वायर रूट। ये सी का वैल्यू आ गया। एक्सेंट्रिसिटी इज इक्वल टू सी अपॉन ए होता है। तो ये स्क्वायर रूट 13 आ जाएगा। सो दैट इज वाई सी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। सो सिंपल। सो आई एम डन विद दिस क्वेश्चन। जो हमारे पास कोनिक सेक्शन था, आई एम डन विद दिस कोनिक सेक्शन। इसके बाद फर्दर कुछ आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है डेरिवेटिव वाला टॉपिक, और इंटीग्रेशन वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लें। पहले हम डेरिवेटिव वाला देख लेते हैं। अब डेरिवेटिव के कुछ मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स भी पहले पढ़ा देता हूँ, और 5-6 दिसंबर के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन है डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप लोग देखें, डेरिवेटिव होता है ना चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब इसके अंदर हमारे पास वो अक्सर औकात आपसे पूछता है d/dx। इसमें सी हमारे पास एक कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव किसके इक्वल होगा। ऑप्शंस आपको दे देता है कि क्या ये एक कांस्टेंट ही होगा इसका डेरिवेटिव। बी ऑप्शन आपको 0 दे दिया, सी ऑप्शन आप लोगों को एक्स दे दिया, और डेल्टा ऑप्शन आप लोगों को इनफाइनाइट का दे दिया। तो याद रख लो, इसमें हमारे पास इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, दैट विल बी 0। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। या वो इसको ऐसे भी उसने क्वेश्चन चेंज किया हुआ था, d/dx/0। तो इसका डेरिवेटिव भी क्या होगा, दैट विल बी 0। 0 इसका डेरिवेटिव होगा, ये वाला 0। ठीक है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर आ जाए, आपने बताना है कौन सा ऐसा फंक्शन होता है जिसका डेरिवेटिव और इंटीग्रल, ये दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो रिमेंबर दैट वो हमारे पास होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब ई की पावर एक्स। अब जैसे इसके अंदर क्वेश्चन काफी दफा रिपीट हुए हैं, तो ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव यही होगा, और आगे एक्स से फर्दर मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे अगर मैं आपसे कहता हूँ ई रेज टू पावर ई एक्स आ जाए, इसका डेरिवेटिव क्या होगा। तो एक दफा ई रेज टू पावर ई एक्स एज इट इज, और एक दफा ई की पावर का डेरिवेटिव जो कि ई एक्स ही है। मान लें कि अगर ये होता है ई रेज टू पावर 2x, एक्स की बजाय 2x होता। तो अब इसको कैसे सॉल्व करना था, अब देखें। अब इसको हमने सॉल्व करना था ई की पावर 2x एज इट इज, और एक दफा ई की पावर इस 2x का डेरिवेटिव जो कि ई की पावर 2x ही होना था, और आगे 2x से फर्दर मल्टीप्लाई कर देना था जो कि 2 था। तो ये हमारे पास डेरिवेटिव होना था। ये बन गया e की पावर 2 × e⁻²x, और आगे e⁻²2x। तो ये इसका राइट आंसर हमारे पास बन जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी हमारे पास रिपीट हो रहे हैं। इसके बाद हमारे पास एक होता है log x विद बेस ए, log x विद बेस ए। और एक होता है हमारे पास log x विद बेस ई। अब इसका दूसरा नेम होता है नेचुरल लॉग ऑफ x, जिसका डेरिवेटिव होता है 1/x। अगर ऐसा आ जाए तो आप लोगों ने इसको कैसे लिखना होता है, आप लोगों ने 1/x और नेचुरल लॉग ऑफ ए लिखना होता है। ठीक है, ये इसका डेरिवेटिव होता है। मिसाल के तौर पे अगर लिखा हुआ है log
एक्स इंटू 5, तो इसका डेरिवेटिव क्या बन रहा था, या यहाँ पे 3x भी एक्स स्क्र भी हो सकता है, तो ये हमारे पास 1/x और नेचुरल लॉग ऑफ 5 होता था। तो ये हमारे पास इस तरह के क्वेश्चंस को भी याद रखना है। एक और क्वेश्चन को देख लें, जैसे मैं आपसे कहता है d20/dx20 इंटू एक्स रेज टू पावर 20, ये हमारे पास कितना होगा। बहुत फेमस क्वेश्चन, हम अपने ऑनलाइन सेशन के अंदर आपको बार बार ये चीज रिपीट भी करते आए हैं, बताते भी आए हैं। और ये देखें तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या होगा, 20 फैक्टोरियल होगा। जितनी पावर है उतना ही डेरिवेटिव पूछा हुआ, तो उतने का आप लोगों ने फैक्टोरियल ले लेना होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे पूछता हूँ D17 अपॉन DX17 इंटू X17, तो इसका डेरिवेटिव कितना होगा, दैट विल बी 17 फैक्टोरियल। ये आप लोगों ने याद रखना है। इसके अलावा हमसे सिंपल वो चेन रूल के भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और एक और, हाँ, चेन रूल के जैसे देख लें, जैसे अगर मैं आपसे कहता हूँ साइन इंटू कोसाइन ऑफ एक्स, तो ये वाले क्वेश्चन है। अब ये नस्ट के सारे पास पेपर के क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा। और यहाँ पे एक और सॉल्व कर लेते हैं कि कोसाइन इंटू साइन रेज टू पावर एक्स स्क्र, इसका डेरिवेटिव क्या होगा। तो साइन का हमारे पास क्या हो जाता है, कोसाइन इंटू, हमारे पास ये साइन आगे एक्स इसको मान लें, तो इस पूरे को x समझ ले, तो कोसाइन इंटू कोसाइन ऑफ x हो जाएगा। और एक दफा कोसाइन x का माइनस साइन x हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, माइनस साइन x इंटू कॉज ऑफ कोसाइन x। ठीक है, ये कॉज फंक्शन है, और ये जो कोसाइन x है ये इसका एंगल है, ये इसका एंगल है इस फंक्शन कोसाइन का। नो डाउट इस कोसाइन x में भी फर्दर आगे इसका ये x एंगल है, और ये कोसाइन इसका फंक्शन है, याद रखना आप लोगों ने। और इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये माइनस साइन इंटू साइन एक्स स्क्र एक दफा एज इट इज, और साइन एक्स स्क्र का क्या होगा, कोसाइन एक्स स्क्र, और एक्स स्क्र का फर्दर 2x होगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, रिमेंबर 2x अलग फंक्शन, कोसाइन एक्स स्क्र अलग फंक्शन, स्टार्ट में लेके आ जाए, -2x कोसाइन एक्स स्क्र अलग, और आगे अब ये पूरा एक फंक्शन काउंट होगा, जिसको मैं लिखूंगा साइन इंटू साइन एक्स स्क्र। तो ये वाला क्वेश्चन हमारे पास इस तरह हल होगा। और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बार बार रिपीट हो रहा है, जैसे मैं आपसे कहता हूँ 3t³ विद रिस्पेक्ट टू टी स्क्र, इसको डिफ्रेंशिएट करें। तो आप लोगों ने डिफ्रेंशिएट करके फाइंड आउट करना है dy/dx। तो वेरी सिंपल, आप लोग इसको y के इक्वल रख लें, इसको x के इक्वल, इसको u के इक्वल, इसको t के इक्वल। तो इस तरीके से आप लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे इसको मैंने रख लिया y के इक्वल, तो y इक्वल टू 3t³, यहाँ से बना dy/dt, तो ये हमारे पास बन गया 3 स्टार्ट में, और 3t² का t³ का 3t² हो गया, 3 3 9t²। तो dy/dt ये हमारे पास बन गया। इसके बाद t² को आप लेट कर लें x के इक्वल, यहाँ से बना dx/dt, दैट विल बी 2t। तो यहाँ से देखें आप लोगों ने फाइंड आउट करना dy/dx। तो ऊपर हमारे पास क्या बनेगा, dy/dt, और नीचे होगा dx/dt, ऐसे ही है। तो ऊपर dy/dt कितना है, 9t², और नीचे कितना है, 2t है, टी से कैंसिल हो जाएगा, तो 9/2 इंटू टी आ जाएगा राइट आंसर। सो दैट विल बी योर राइट आंसर। आई एम डन विद डेरिवेटिव चैप्टर। डेरिवेटिव वाला चैप्टर भी मैंने आप लोगों को बता दिया। अब इसके बाद इंटीग्रेशन वाला चैप्टर देख लेते हैं। अब इंटीग्रेशन में आपको पता है, ये इंटीग्रेशन हमारे पास है, इंटीग्रल है। जैसे यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो ये किसके इक्वल होगा, ऑप्शन है आपके पास सी के इक्वल होगा, बी ऑप्शन है एक्स के इक्वल होगा, सी ऑप्शन है एक्स प्लस सी के इक्वल होगा, या डेल्टा ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो रिमेंबर स्टूडेंट्स के वन यहाँ पे मान लेंगे, और इसकी इंटीग्रेशन एक्स होगी और प्लस सी। सो दैट इज वाई सी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। इसके बाद मान लें कि अगर मैं आपसे कहता हूं, यहाँ पे लिखा हुआ है 1/1 प्लस एक्स स्क्र dx, और यहाँ पे लिमिट्स भी आप लोगों को दे देता हूँ। जैसे एक लिमिट आप लोगों को मैं दे देता हूँ यहाँ पे, फॉर एग्जांपल -π/2, और एक दे देता हूँ +π/2। तो इसको सॉल्व करके इसका आंसर आप लोगों ने मुझे बताना है। अभी कमेंट सेक्शन के अंदर इसका आंसर आप सब स्टूडेंट ने बताना है। tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव ये होता है, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, tan इनवर्स एक्स, और लिमिट्स आ जाएगी -π/2 से π/2 तक। पहले अपर लिमिट पुट की जाएगी, तो अपर लिमिट tan इनवर्स π/2 है, tan पाई बाई जो 2 है, ये हमारे पास कितना होता है, 1 होता है।
10 पाई बाई 2 90 में इन्फिनिटी होता है, सॉरी, 10 45 में 1 होता है और साइन 90 में 1 होता है। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, दैट विल बी 10 पाई बाई 2 में इन्फिनिटी होता है, तो दैट विल बी इन्फिनिटी हमारे पास आ जाएगा। मान लें कि अगर यहाँ पे जीरो होता, तो tan जीरो किस में जीरो होता है, वो tan जीरो में जीरो होता है। और इसी तरह अगर 1 होता तो वो आपने याद रखना था, वो 45 में होता था। तो ये इन्फिनिटी आ गया, और माइनस ये हमारे पास लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो वो भी हमारे पास क्या आ जाना था, इन्फिनिटी आना था। तो ये प्लस हो के, तो इसका आंसर हमारे पास इन्फिनिटी में ही आना था। इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी भी क्या होना था, इन्फिनिटी में ही आंसर आना था। इसके बाद अगर आपसे कुछ ऐसा क्वेश्चन दे दें कि टेन स्क्र एक्स और इनटू 1 प्लस फॉर एग्जांपल टेन स्क्र एक्स आ जाए, इस तरह के क्वेश्चन आ जाए, तो आप लोगों ने याद रखना है कि इस 1 प्लस 10 एक्स स्क्र की जगह पे आप लोग इसको अलग अलग भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। टेन स्क्र एक्स को इससे भी मल्टीप्लाई करवा दें, इससे मल्टीप्लाई अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चन आए हुए हैं। एक और क्वेश्चन आया हुआ था, फाइंड एरिया, एरिया बाउंडेड बाई कर्व, एक कर्व है उसकी मदद से जो एरिया बाउंड हो रहा है उसको निकालें। जैसे x² + 1, ये हमारे पास कर्व है बिटवीन x=1 एंड x=4। तो इसका इंटीग्रेशन ले लेंगे, क्योंकि जब भी एरिया अंडर द कर्व निकालना है इंटीग्रेशन, जब भी स्लोप निकालनी है तो डेरिवेटिव 1 से 4। तो ये बन गया x5, सॉरी x² है ना ये, तो ये क्या बन गया हमारे पास, ये x³ / 3 बन जाएगा। तो x³ / 3 प्लस x हो गया, और 4 से 1। तो इसके अंदर लिमिट्स पुट कर देंगे, x पहले 4 पुट कर देंगे, 4 का क्यूब, 4³ / 3 +4 अपर लिमिट पुट की, फिर माइनस का साइन, और फिर लोअर लिमिट। नहीं जी, इसको सॉल्व करके इसका आंसर भी कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोगों ने बताना है। आई एम डन विद मैथ पोर्शन, अब मैं आप लोगों के साथ फिजिक्स का पोर्शन डिस्कस करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, फिजिक्स के अंदर जो हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से हैं, किन चैप्टर में से एमसीक्यूज आ रहे हैं, किन चैप्टर में से 4 और 5 दिसंबर को आए थे। सबसे पहले जो हमारे पास 11th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 11 है, थर्मोडाइनमिक्स वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास YDSC, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे तरीके से आप लोग कर लें। इसके अलावा हमारे पास जो बेस यूनिट्स हैं, बार बार आप लोगों को बता रहे हैं, इनको अच्छे तरीके से आप लोग तैयार करें। इसके अलावा हमारे पास जो मोशन एंड फोर्स वाला चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोशन एंड फोर्स। इसके अंदर से बहुत बेसिक बेसिक भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, जैसे F=m, एक एप्लीकेशन आ रहा है, यहाँ से एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने का कह देता है। इसके अलावा वर्क डन में से F.D यानी FD को साइन ऑफ थीटा, यहाँ से फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फॉर्म में दे के आप लोगों से ये पूछ सकता है। तो इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से आप लोगों ने तैयार कर लेना है। ये सारे जो टॉपिक्स आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। इसके अलावा यहाँ पे टाइम कांस्टेंट के अंदर से क्वेश्चन आ रहे हैं, RC=T होता है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस के फॉर्मेट पे मैं आप लोगों से बातें डिस्कस करता हूँ। जैसे एक हमारे पास क्वेश्चन आया हुआ है कि हाउ मैनी फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो हाउ मैनी फंडामेंटल क्वांटिटीज जब भी पूछेगा तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि फंडामेंटल क्वांटिटीज टोटल कितनी होती हैं। दीज आर 7, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। और हमारे पास जो बेस यूनिट है वो भी कितने हैं, 7 है। अगर वो पूछे कि सप्लीमेंट्री यूनिट्स कितने हैं, तो सप्लीमेंट्री यूनिट्स हमारे पास टोटल कितने बनेंगे, 2 एक हमारे पास होगा रेडियन, और दूसरा हमारे पास होगा स्टी रेडियन। और रेडियन किसको होता है, इसके बारे में एमसीक्यूज आया हुआ है, ये आपको बता देता हूँ। रेडियन हमारे पास होता है प्लेन एंगल का यूनिट, और स्टी रेडियन होता है हमारे पास सॉलिड एंगल का यूनिट। यानी कि ये सॉलिड एंगल है और ये प्लेन एंगल का है। यानी रेडियन एंगल कब होगा, एक सर्कल है, इस सर्कल के सेंटर पे एंगल तब 1 रेडियन होगा जब जब इस आर की लेंथ और इस रेडियस की लेंथ आपस में इक्वल होगी। तब यहाँ पे जो एंगल बनेगा दैट विल बी 1 रेडियन, इस थीटा को 1 रेडियन बोलेंगे। और एक स्फीयर के अंदर कितने स्टी रेडियन होते हैं, 4 पाई। और एक सर्कल के अंदर कितने रेडियन होते हैं, 2002 पाई रेडियन। ये भी आप लोगों ने याद रखना है। जैसे 4 पाई r² अपॉन में r² करके r² से कट गया, और इसी तरह 2 पाई r है, r से कैंसिल होकर 2 पाई हो जाएगा। सर्कल का सर्कमफेरेंस 2 पाई r होता है ना, और रेडियस पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 2 पाई आ जाएगा। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आए हुए थे वर्क डन में से, जैसे फोर्स आपको दे दी जाए 2I कैप + 3J कैप - K कैप,
और डिस्टेंस आप लोगों को दे दिया जाए 4i कैप प्लस जे कैप माइ प्लस 2k कैप, तो वर्क डन निकालें तो कैसे निकालेंगे वर्क डन? आप लोग देखिए, 4 2 बार 8 आ जाएगा, +3 आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो 5 -2 तो कितना आ जाएगा हमारे पास? ये देखे ना, यहाँ पे 6 बचा और 3 बच जाएगा हमारे पास। तो 3 जूल विल बी राइट आंसर। तो यूनिट भी याद रखने हैं, ये हमारे पास होता है इसका जूल। तो 3 जूल विल बी राइट आंसर। अच्छा जी, इसके बाद हम फर्दर मूव करते हैं तो हमारे पास फिजिक्स के अंदर YDSC वाला बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक। YDSC हमारे पास यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। इसके अंदर से फ्रिंज स्पेसिंग का पूछ लेता है। फ्रिंज स्पेसिंग, फ्रिंज स्पेसिंग का आप लोगों ने याद रखना है, दैट इज डेल्टा वाई इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन डी। ये जो फ्रिंज स्पेसिंग है ये बेसिकली इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्लिट सेपरेशन के हैं, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन। इसके बाद फर्दर हम मूव करें तो हमारे पास कार्नो इंजन के अंदर से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो जो हमारे पास ये कार्नो इंजन है इसके बारे में आप लोगों ने याद रखनी है कि इसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम होती है, यानी नियरली इक्वल टू 100%। ठीक है, नॉट 100% एग्जैक्टली। अगर इसको 100% बनाना चाहते हैं तो जो T2 है इसको बोलते हैं सिंक टेम्परेचर। ये सिंक टेम्परेचर कितना होना चाहिए? दैट शुड बी 0 केल्विन। 0 केल्विन होना चाहिए, ये आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, इसके बाद हम फर्दर मूव करें तो हमारे पास जो वेक्टर्स वाला चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे तरीके से आप लोगों ने पढ़ लेना है। इसके अलावा हमारे पास से जो इम्पल्स मोमेंटम है वहां से भी MCQs आ रहे हैं, उनको भी अच्छे तरीके से आप लोगों ने कर लेना है। फिर हमारे पास करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर F = I L B साइन ऑफ थीटा बहुत इंपॉर्टेंट है। F = QVB साइन ऑफ थीटा बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चंस करवाता हूँ आपको। तो एक हमारे पास ये रिलेशन है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है F = I L B साइन ऑफ थीटा। ये है हमारे पास फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। अगर मैं आपसे कहता हूं कि एक यूनिट लेंथ का कंडक्टर है, एक यूनिट लेंथ का कंडक्टर है, और इसके अंदर से यूनिट एम्पियर करंट फ्लो कर रही है, या यूनिट करंट फ्लो कर रही है। ठीक है, यूनिट करंट फ्लो कर रही है। तो और ये जो इसकी लेंथ है मैग्नेटिक फील्ड के राइट पे है, यानी नॉर्मल है, परपेंडिकुलर है। तो इसका जो वेक्टर एंगल है दैट इज 90 डिग्री एक्चुअली, अगर वो ऐसे कहता है। तो आप बताएं कि जो हमारे पास फोर्स होगी इस कंडक्टर पे वो किसके इक्वल होगी? तो फोर्स इक्वल होगी इसके अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के। कैसे? आप लोगों को पता है F = I L B साइन ऑफ थीटा। तो F = I B, उसने यूनिट दे दिया, लेंथ भी यूनिट दे दी, और B हमारे पास एज इट इज, और साइन ऑफ 90 डिग्री। तो हमारे पास F की वैल्यू कितनी निकल आएगी? दैट विल बी इक्वल टू B। दूसरा, अगर मैं आपसे कहता हूं कि किस एंगल पे यानी फोर्स मैक्सिमम है, आप लोग जानते हैं दैट इज θ = 90 डिग्री। तो एफ हमारे पास कितनी आ जाएगी? ILB। अभी इसको मैं मैक्सिमम मिनिमम तो नहीं ना लिखूंगा, दैट विल बी साइन ऑफ 90, साइन ऑफ 91। तो F = ILB। अब मैं इसको यहाँ पे छोटा सा मैक्सिमम लिख लूंगा कि ये फोर्स हमारे पास क्या आ गई? ये फोर्स हमारे पास मैक्सिमम आ गई। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। अगर मैं पूछ लूं कि किस एंगल के ऊपर जो फोर्स है वो मैक्सिमम का हाफ हो जाएगी, किस एंगल पे? तो आप लोग जानते हैं F = ILB साइन ऑफ थीटा है। इस ILB की जगह पे मैं क्या लिख लूंगा? F मैक्सिमम इंटू साइन ऑफ थीटा, यही थीटा तो फाइंड आउट करना है किस एंगल पे फोर्स मैक्सिमम का हाफ होगी। तो अब इस फोर्स की जगह पे मैक्सिमम का ये हाफ पुट कर देंगे, तो ये बन जाएगी F मैक्सिमम का हाफ, और आगे एज इट इज F मैक्सिमम। इस ILB की जगह पे मैंने F मैक्सिमम लिखा ना, कोई परेशानी वाली तो बात ही नहीं है। F मैक्सिमम मैक्सिमम से कैंसिल, θ = साइन इनवर्स 1/2। साइन किसमें 1/2 होता है? दैट इज 30 डिग्री, और यू कैन से पाई/6 रेडियन। आई एम डन विद दिस क्वेश्चन। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास एक है फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज। एक उसने क्वेश्चन पूछा हुआ था, अ चार्ज इज एट रेस्ट, अ चार्ज इज एट रेस्ट। अगर वो रेस्ट के ऊपर है तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगी कितनी होगी? ऑप्शन था 0,
बी ऑप्शन था ILB साइन ऑफ थीटा, सी ऑप्शन था QVB, और डेल्टा ऑप्शन था नन ऑफ दीज। तो रिमेम्बर, जब वो चार्ज रेस्ट पे है उस पे फोर्स कब लग सकती है? QVB साइन ऑफ थीटा। जब उसकी वेलोसिटी चार्ज पार्टिकल की जीरो है तो फोर्स उस पे क्या लगेगी? जीरो लगेगी। ये भी आप लोगों ने याद रखना है। इसके अलावा टॉर्क वाला चैप्टर, टॉर्क वाला टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चैप्टर नंबर 14, उसको भी अच्छे तरीके से आप लोगों ने पढ़ना है। जो हमारे पास आ जाता है टॉर्क, जो हमारे पास टॉर्शनल को जो टॉर्क होता है, जो हमारे पास टॉर्शनल कांस्टेंट होता है C, वो वाला टॉपिक की मैं बात कर रहा हूँ कि C θ इक्वल टू NIAB, NIAB कोसाइन ऑफ थीटा इक्वल टू C हमारे पास टॉर्शनल कांस्टेंट है, हर एक मटेरियल का अलग अलग होता है। और यहाँ से आप जो C/I है उस फैक्टर को डिस्कस कर सकते हैं, सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वानोमीटर को भी डिस्कस कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास RLC सीरीज वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, RLC सीरीज टॉपिक। ठीक है, RLC सीरीज रेजोनेंस सर्किट जो होता है, इसके अंदर आपको पता ही है, इस सर्किट को हम बेसिकली क्या कहते हैं? ये रेजिस्टिव होता है एट रेजोनेंस। रेजिस्टिव होता है तो इसके हमारे पास, अगर ये सर्किट रेजिस्टिव है तो इसका हमारे पास पावर फैक्टर कितना होगा? पावर फैक्टर इसका होगा 1। रेजिस्टिव सर्किट है तो इसका पावर फैक्टर 1 होता है। पावर फैक्टर गिवन होता है कोसाइन ऑफ थीटा से। अगर रेजोनेंस के ऊपर इसमें XC इक्वल आ जाती है XL के, यानी रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर और रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर इक्वल होती है। सर्किट सिर्फ बिहेव करता है एज अ रेजिस्टर, और रेजिस्टर में दोनों इन फेज होते हैं, यानी जो वोल्टेज और करंट है दोनों क्या होते हैं? इन फेज होते हैं। वोल्टेज की ऐसे डायग्राम बनेगी, करंट थोड़ा सा छोटा बनाएंगे, बाद में प्रोड्यूस होता है। दोनों इन फेज होते हैं। एंगल हमारे पास थीटा कितना होता है? 0 डिग्री, और कोसाइन ऑफ जीरो हमारे पास कितना हो जाएगा? दैट विल बी 1। सो दैट इज वाई ये हमारे पास इसका पावर फैक्टर 1 होता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट योर NUST NET 1 2024 5 December and 6 December most important topics and MCQs that I discussed to you people. I hope आप लोगों के लिए ये हेल्पफुल हुई होगी। और लास्ट में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि 10th of December की डेट को याद रख लें। इस डेट से पास एजुकेशन सिस्टम का ऑनलाइन प्रीमियम सेशन स्टार्ट हो रहा है, जिसके अंदर आप लोग इनरोलमेंट ले सकते हैं, और आप लोगों की फिर टेंशन फुल खत्म हो जाएगी। आप लोगों को सारी तैयारी अच्छे तरीके से हम लोग करवा देंगे इंशाल्लाह। हमारे हर सब्जेक्ट के एक्सपर्ट टीचर हैं, गोल्ड मेडलिस्ट है, जो आप लोगों को पढ़ाएंगे आपके ऑनलाइन प्रीमियम सेशन के अंदर। और जस्ट आप लोगों को ये 6000 के अंदर पूरा प्रीमियम सेशन मिलेगा। और जब तक आप लोगों का यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं होगा तब तक आप लोगों का ये 6000 वैलिड रहेगा। 6000 के अंदर आप लोगों को डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी। हमारी डेली लाइव क्लासेस चल रही होती हैं, पूरे वीक की क्लासेस होती हैं, वीकली क्लासेस नहीं होती हैं। थ्रू आउट थ्रू आउट वीक क्लासेस होती हैं, पूरा वीक हमारी क्लासेस चलती हैं, 6 से 7 दिन हमारी क्लासेस चलती हैं। मैक्सिमम 7 डेज तक भी जा सकती हैं, मिनिमम 6 डेज है। एक दिन का ऑफ होगा तो उस ऑफ में आपको क्या करवाया जाएगा? आप लोगों को एक टेस्ट करवाया जाएगा, और उस टेस्ट की लाइव लाइव क्लास के अंदर डिस्कशन होगी। तो ये सेशन आप लोगों को डियर स्टूडेंट्स हाईली रिकमेंडेड है। आप लोगों को ऊपर नंबर भी शो हो रहा है, इस नंबर पे भी आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे भी मेंशन कर रहा हूँ 0304 0666600। इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट करके आप अपनी सीट को रिजर्व कर सकते हैं। इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप करें और आप लोगों को कंप्लीट सेशन की डिटेल दे दी जाएगी। वेरी बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू, जो भी आप लोग अपना एंट्री टेस्ट तैयार कर रहे हैं, वेरी बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। रिमेंबर डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को कहीं पे 1 से 2 दिन की क्लासेस की ऑफर होती है तो आसपास लाजमी तौर पे चेक करें, एनालिसिस करें कि अगर कहीं पे आप लोगों को हफ्ते में 1-2 दिन की क्लासेस है तो खुद को पहले ज़रूर चेक कर लें, किसी भी सेशन के अंदर जाने से पहले, किसी भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने से पहले, कि क्या वहाँ पे आप लोगों को 1-2 दिन क्लासेस की ऑफर हो रही है, कि 1-2 दिन क्लासेस होंगी। और फिर अपना एनालिसिस खुद करें। आप लोग मेरी बातों को फॉलो ना करें, पहले खुद करें फिर मेरी बातों की तरफ आइएगा। कि मैं जो आपसे कह रहा हूँ कि 1-2 दिन क्लासेस लेने से प्रॉपर तैयारी नहीं होती है, क्योंकि स्टूडेंट डिसिप्लिन में ही नहीं आ सकते हैं 1-2 दिन क्लासेस लेने से। अगर आप इस चीज़ को ऐसे बोले कि साथ साथ बोर्ड भी करना है, सेट अप भी है, प्री सेट अप है, आप लोगों के प्री बोर्ड्स हैं, सारा कुछ है, तो बिल्कुल ठीक है। इट्स ऑल अबाउट जस्ट 1 to 2 months, ये सारी 1 से 2 महीनों की गेम है। अगर वीक में 1-2 दिन क्लासेस आपका सिलेबस
सिलेबस, और फिर 4 5 6 महीने में जाके खत्म होगा। अगर 5 6 महीने में नहीं करेंगे तो पहले हफ्ते में वो आप लोगों की स्टार्टिंग में 1 2 महीने में आप लोगों की वीकली क्लासेस होंगी, और लास्ट पे आप लोगों को बोलेंगे कि रिकॉर्डेड सेशन है, इधर से पढ़ लें, आपको दिया हुआ है। तो वीकली क्लासेस तो याद रखें, ऐसा नहीं होता है, ये फुल स्टूडेंट के साथ झूठ होता है, झूठ बोलना होता है। और इस चीज को जितने कोई हैं लोग वो इस तरह कर रहे हैं, तो उनसे भी मैं ये बोलूंगा कि इन सारी चीजों को ऐसा ना करें। स्टूडेंट के साथ एटलीस्ट ऐसी चीजें ना करें, उनको एक प्रॉपर आप लोग एक वो बात करें जो उनकी समझ में भी है और उनके फायदे की हो। इट्स ऑल अबाउट पाकिस्तान, इट्स ऑल अबाउट पाकिस्तानी स्टूडेंट। पाकिस्तान का हर एक बच्चा, हर एक बच्ची आगे टॉप यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए। तो मेरा ये एम है और मेरा ये एक परसेप्शन है, आई थिंक, कि आप लोगों को ना, आप लोगों को और मैक्सिमम स्टूडेंट, ये मेरा परसेप्शन क्यों बना है, आफ्टर स्टडिंग, आफ्टर रिसर्चिंग सो मेनी थिंग्स, स्टूडेंट की क्यूरीज को एड्रेस करके, स्टूडेंट की काउंसलिंग करने के बाद मैं इस पॉइंट पे पहुंचा हूं कि स्टूडेंट चाहते हैं कि उनकी मिनिमम 6 दिन क्लासेस हो, हफ्ते के अंदर एक दिन उनको ऑफ मिले, जिसके अंदर उनका कोई एक वीक एरिया रह गया वो उसको पढ़ सकते हैं। तो दैट इज बेटर थिंग। ये एक कंपेटिबल चीज नजर आती है, इसमें कंपेटिबिलिटी बन रही है स्टूडेंट के साथ, कि 6 दिन आप बच्चों को क्लासेस दे रहे हैं और 6 के 6 दिन आप लोगों को डेली 2.5 से 3 घंटे स्टूडेंट्स को इंगेज कर रहे हैं क्लासेस के साथ। और उसके बाद आप लोग जो टॉपिक वाइज एमसीक्यूज है उसकी भी प्रैक्टिस इस 2.5 से 3 घंटे की क्लास में करवा रहे हैं। सारे सब्जेक्ट भी इसमें हो रहे हैं, हर सब्जेक्ट का एक्सपर्ट प्रोफेशनल गोल्ड मेडलिस्ट आपको टीचर भी पढ़ा रहा है। इस 2.5 से 3 घंटे की क्लास के अंदर टॉपिक वाइज एमसीक्यूज हैं, चैप्टर खत्म हो रहा है, उसकी डिस्कशन हो रही है, रिवीजन हो रही है, वर्कशीट्स हो रही हैं, टेस्ट हो रहे हैं। तो ये सारे आप लोगों को इस 2.5 से 3 घंटे की क्लास में डेली हो रहे हैं। और 6 दिन आप लोगों के हफ्ते में क्लासेस हैं, यानी पूरा हफ्ता क्लासेस है। और एक दिन अगर ऑफ है तो उसमें एक आपका कंप्रिहेंसिव टेस्ट हो रहा है, और उस टेस्ट की भी लाइव क्लास में डिस्कशन हो रही है, उसी दिन हो रही है। तो दैट इज पास एजुकेशन ऑनलाइन प्रीमियम सेशन, जो कि आपको ये सारी चीजें ऑफर कर रहा है। याद रखिएगा, हमारी लाइव क्लासेस चलती हैं, आप ऑन एयर टीचर से गुफ्तगू कर सकते हैं, टॉपिक वाइज जो भी आप लोगों को प्रॉब्लम है आप पूछ सकते हैं एट द स्पॉट। टीचर को रोक सकते हैं कि टीचर एक्सक्यूज मी, इस टॉपिक की नहीं समझ आई है, इसको दोबारा एक्सप्लेन करें, फिर आगे मूव करें। तो इस तरह आप लोगों को लाइव क्लासेस दी जाती हैं। और उसके बाद आप लोगों को एक पूरा रिकॉर्डेड सेशन भी दे दिया जाता है, कि अगर आप लोग हमारी स्पीड से भी ज्यादा स्पीड अप होना चाहते हैं, ठीक है, कि जज्बाती स्टूडेंट होते हैं, तो वेरी बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑल ऑफ यू, तो आप लोगों को रिकॉर्डेड सेशन दे देते हैं कि आप उससे भी ज्यादा जल्दी सिलेबस खत्म करें। कई लोग होते हैं, बिल्कुल उनका एक माइंड होता है कि हमने तो 8 10 दिन में पूरा सिलेबस खत्म करना है। तो इट्स अप टू यू कि अगर आपके पास इतना एक स्टेमिना और फ्री टाइम है, आप लोग रिपीटर हैं, गैप ईयर पे हैं, तो बिल्कुल आप लोगों को ऐसी चीजें करनी चाहिए जो कि एक रूटीन से हट के हैं। तभी फिर अल्लाह आपको रूटीन से हट के मार्क्स इंशाल्लाह देगा, जब आप रूटीन से हट के मेहनत करेंगे। रूटीन में आ रहे हैं 130 140 150, तो अल्लाह आपको रूटीन से हट के देगा, 170 में पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। इट्स ऑल अबाउट योर प्रिपरेशंस। अपने एम को लाजमी लाजमी जाने, आपका एम क्या है लाइफ में। एक एम डियर स्टूडेंट सेट करें। जितने स्टूडेंट लास्ट तक मेरी वीडियो को अब सुन रहे हैं ना, जिन्होंने सुन लिया, तो याद रखें मेरे भाई मेरी बहन, लाइफ में एक एम सेट करो। अगर तुम बिना एम के लाइफ को जी रहे हो तो इसमें ऐसे ही है कि सुबह उठे शाम हुई फिर पता ही ना चला, तो ये सारी चीजें ऐसे चलती रहती हैं। और बिना एम का जो बंदा होता है ना, उसके माइंड में आ रही होती हैं तरह तरह की शैतानी चीजें आ रही होती हैं, कि शॉर्टकट लाइफ में ढूंढो। आपको एक रियलिटी बता रहा हूँ, रियलिटी साइड बता रहा हूँ, कि कोई शॉर्टकट ढूंढो। कैसा कोई शॉर्टकट हो फेम हासिल करने का, पैसा बनाने का। लाइफ में देखो ना, रिस्पेक्ट भी चाहिए, पैसे भी चाहिए रहने के लिए, माशरे में एक आप लोगों ने कुछ सर्विसेज भी दे के जानी है। तो अल्लाह ने इसलिए हमें बनाया ना। तो लाइफ में सबसे पहले एक अपना एक एम सेट करो, और एम आपका बड़ा रियलिस्टिक सा होना चाहिए, और एक बड़ा ही परफेक्ट सा एम होना चाहिए। बीइंग मुस्लिम्स, हमारा एम बहुत ही एक अच्छा लेवल का होना चाहिए, जिससे हमारे थ्रू लोगों को फायदा मिले। याद रखें, लोगों के काम जरूर हो जाते हैं। क्या ही अच्छा है कि हमारे थ्रू हो जाएंगे। अगर हम नहीं प्रिपरेशंस करवा रहे, तो और हजारों लोग अल्लाह भेज देगा प्रिपरेशंस के लिए। अल्लाह ने हमें चुना हुआ है इस काम के लिए कि आप बच्चों की प्रिपरेशंस करवाएं। और भी लोग करवा रहे हैं, फिजिकल इंस्टीट्यूट्स में करवा रहे हैं, ऑनलाइन करवा रहे हैं। अल्लाह सबको सबको कामयाब करे उनके टारगेट्स के अंदर। तो यहाँ पे पास एजुकेशन सिस्टम के भी एफर्ट्स आप लोगों के सामने हैं। हमारे जो सारे टीम मेंबर हैं, फैकल्टी हैं, वो दिन रात इसके ऊपर रिसर्च करते हैं, एंट्री टेस्ट को कैसे डिजाइन करना है, आप कैसे एमसीक्यूज आ सकते हैं, तो वो सारे आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं। यहाँ पे मैं लास्ट पे एक चीज कहना चाहता हूँ, बहुत दुख के साथ कहना चाहता हूँ, कि कई लोग हैं वो पास एजुकेशन सिस्टम की चीजों को कॉपी करके जहाँ पे वीडियोस के वेट में होते हैं उसके बाद उधर पेस्ट कर रहे होते हैं। तो उससे हमें इशू नहीं होता है, इससे इशू हमें ये होता है कि फिर वो अपने स्टूडेंट को क्रिएटिव क्या सिखाएंगे। ऐसा बंदा वो दूसरों को क्रिएटिविटी क्या सिखाएगा जो खुद कॉपी पेस्ट चीजों
को कर रहा है। कॉपी पेस्ट करना कोई बुरी चीज नहीं है, आप अच्छी चीजों को कॉपी करते हो, आगे फैलाते हो, बिल्कुल अच्छी चीज है। लेकिन व्हाट अबाउट योर क्रिएटिविटी? जब आपका पूरा आप लोगों का इंस्टीट्यूट कॉपी पेस्ट से भरा होगा, तो इस चीज के मैं खिलाफ हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट के साथ नाइंसाफी होती है, उनके फ्यूचर के साथ नाइंसाफी होती है, उन्होंने जो इधर टाइम लगाना होता है उसके साथ नाइंसाफी होती है, उन्होंने जो पैसा देना होता है आपको उसके साथ नाइंसाफी होती है। तो मैं इस चीज़ के खिलाफ हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। इट शुड बी कट डाउन। इस चीज़ को ख़त्म करना चाहिए अगर कोई लोग ऐसे कर रहे हैं तो। यहाँ पे इट्स ऑल अबाउट योर प्रिपरेशन। डियर स्टूडेंट्स, अच्छे से पढ़े, बहुत तगड़ा पढ़े। हर एक टीचर की रिस्पेक्ट दिल से आप लोगों ने करनी है, चाहे आपका कॉलेज का है, फिजिकल इंस्टीट्यूट्स में जा रहे हैं, ऑनलाइन जा रहे हैं। रिस्पेक्ट आप लोगों ने दिल से करनी है, लेकिन फॉलो उन लोगों की चीज़ों को करना होता है जिन्हें लाइफ के अंदर आपको पता चले कुछ सर्विसेज आप लोगों को दी हुई हैं। आप हमारा यूट्यूब चैनल विजिट कीजिएगा। आप लोग अगर एनईटी का कोई भी सेशन अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वैसे तो हमने सबसे पूरी दुनिया में सबसे कम कीमत हमने रखी हुई है ऑनलाइन प्रीमियम सेशन, जो कि आपको पाकिस्तान के तमाम यार एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन ऑफर कर रहा है। एक भी इंस्टीट्यूट दिखाओ ऐसा जो पाकिस्तान के तमाम एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन ऑफर कर रहा है जस्ट 6,000 के अंदर। ठीक है, एक दफा एनरोलमेंट मिलेगी, पर मंथ फीस नहीं है, आप लोगों की वैलिड है जब तक आपका एडमिशन नहीं होता है। तो दिस इज पास एजुकेशन सिस्टम। अगर कोई स्टूडेंट ये भी अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो हमारे यूट्यूब चैनल को विजिट करें। वहां पे तुम्हें काफी कंटेंट नजर आएगा, काफी कंटेंट नजर आएगा। वहां पे जाके सीख सकते हो। एटलीस्ट अगर तुमने 1-2 साल जाया कर दिए खुदा न खास्ता, तो फिर यूट्यूब पे ही तुम ये चीजें करके बहुत अच्छा कर सकते हो। अगर लग रहा है नहीं हो रहा है, तो डिसिप्लिन में आना चाहते हो और अपनी टेंशन खत्म करना चाहते हो, हम पे डालना चाहते हो टेंशन, नहीं जी हम सर आपके पास आ गए, अब हमारी सिलेक्शन करवाएं। सिलेक्शन अल्लाह ताला की जात करवाने वाली है। मेहनत पूरी करवा देंगे, क्योंकि हमें पता है कि एंट्री टेस्ट को कैसे एस करना है, कैसे कवर करना है, ई कैट को कैसे करना है, एनईटी को कैसे करना है, एनईडी कराची यूनिवर्सिटी को कैसे करना है, फास्ट को कैसे करना है। हमारे आप प्रीवियस रिजल्ट्स देख सकते हैं, भरे पड़े हैं हमारे। हमने कैलकुलेशन की थी 5,000+ स्टूडेंट है जो सिर्फ 2023 सेशन के अंदर जो ने सिलेक्शन लिया है। मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ, 5,000 से ज्यादा ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी सिर्फ 2023 के अंदर सिलेक्शन हुई है, हमारे ऑनलाइन प्रीमियम सेशन के थ्रू और हमारे जो चैनल है उसके थ्रू हुई है। 5,000+ स्टूडेंट है। तो इसलिए आप लोगों को मैं बार बार कह रहा हूँ, हमारे ऑनलाइन प्रीमियम सेशन के अंदर आए, आप लोगों की ये टेंशन खत्म हो जाएगी। लास्ट पे दोबारा मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऊपर भी नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे भी नंबर लिख रहा हूँ। इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट करके अपनी सीट को रिजर्व कर सकते हैं। वेरी बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। अपने एनईटी का रिजल्ट लाजमी तौर पे शेयर करें, जिधर भी है जहां भी है, आप लोग महफूज रहें। अल्लाह पाक आपको हमेशा सलामत रखे, खुश रखे, और पाकिस्तान का नाम अच्छे अल्फाज में आप लोगों ने रोशन करना है। मिलते हैं नई वीडियो में। मुझे नहीं इजाज़त, और मेरे लिए दुआ भी कीजिएगा। आप लोगों के लिए ये वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, तबीयत वगैरह सही नहीं है, थोड़ी सी तबीयत, आपको पता है जो सीजनल होता है, फीवर वगैरह, फ्लू वगैरह, उस वजह से दुआ कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नई वीडियो में। मुझे नहीं इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।